हाउ टू रिमेम्बर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है इसको याद करने की एक टेक्निक है, बहुत सिंपल, ठीक है। वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप और लिखवा देता हूँ मैं, यहाँ लिखवाना भूल गया। तो ये सबसे पहला जो ग्रुप है ये एसिड्स का। ये दूसरा ग्रुप जो है ये है एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको अभी। ये है डबल बॉन्डेड, ये है सिंगल बॉन्डेड। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ही चल रहा है। फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड इसकी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो सेकंड वाला लिखा है आपको, ये बुक में नहीं दे रखा आपकी, ये एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, इसकी नेमिंग मैं कराऊंगा आपको। सेकंड एसिड एनहाइड्राइड्स, थर्ड सल्फोनिक एसिड्स। तो सारे एसिड्स जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। फिर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अगर हम डेरिवेटिव्स बना दें तो उनकी प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट में आती है। जैसे ये फोर्थ वाला जो है क्या है, ये एस्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है C डबल बॉन्डेड O OH। अब इस OH की जगह आप अगर OR लगा दो तो ये बन गया एस्टर, ठीक है। अगर इसकी जगह आप Cl लगा दो तो बन गया ये एसिड क्लोराइड, ठीक है, दिस वन। अगर आप इसकी जगह NH2 लगा दो तो ये बन गया अमाइड। तो बेसिकली इसी एसिड से इस एसिड से सी कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डिराइव्ड हैं वो हैं एसिड डेरिवेटिव्स। तो इनकी प्रायोरिटी एसिड से कम होती है। फिर उसके बाद आते हैं डबल, ट्रिपल या डबल बॉन्ड वाले। मैं ट्रिपल लिखना भूल गया यहाँ पर, ट्रिपल और डबल बॉन्डेड। कैसे, जो साइनाइड ग्रुप होता है CN ग्रुप, वो क्या होता है बेसिकली, वो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। चाहे तो इसे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, टू सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। और C से अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्डेड OH होता है, ठीक है। CH डबल बॉन्डेड O ऐसे लिख दो या C डबल बॉन्डेड OH लिख दो। अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, इनमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल और डबल बॉन्डेड वाले जो है वो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं। सबसे हाईएस्ट है एसिड्स, उससे कम है एसिड डेरिवेटिव्स, उसके बाद है ट्रिपल या डबल बॉन्डेड, और उसके बाद है सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। OH ग्रुप अल्कोहल, इसे कहते हैं थायोल ग्रुप, दिस वन SH। दिस इज नॉट इन NCERT, ये बहुत रेयरली यूज होता है बट करा दूंगा ये भी मैं, थायोल ग्रुप कहते हैं इसे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। और NH2 अमाइड ग्रुप, ठीक है, अमाइन। C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C वो लास्ट वाले हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप में वैसे भी कंसिडर नहीं करते, तो उनकी प्रायोरिटी वैसे ही आपको याद रखनी है कि C डबल बॉन्ड C की प्रायोरिटी C ट्रिपल बॉन्ड C से ज्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया। तो अब टॉपिक हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसके अंदर नॉमेनक्लेचर जो है नॉर्मल रूल्स फॉलो करके करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक रूल्स तो नहीं है, रूल्स वही हैं बट थोड़े से टेक्निक्स हैं उसे करने की। ईथर होता है नॉर्मली ये
ROR, R क्या है? अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन चेन। अब ये दोनों तरफ अगर R सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, सेम चेन है दोनों तरफ, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। और अगर दो तरफ जो कार्बन चेन लगी हुई है वो डिफरेंट, एक तरफ R एक तरफ R डैश है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है डिफरेंट, तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर्स का जो नेम होता है, नॉमेनक्लेचर, उसके अंदर क्या है? द स्मॉलर is treated as a branch with oxygen, O, जो ईथर का O एटम है उसके अगर एटम्स हो अगर से चलो आपकी आवाज अच्छा ब्रेक हो रही है। सिमेट्रिकल होगा, जैसे ये आपकी स्क्रीन भी पॉज हो गई। कुछ आपकी आवाज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। अभी आवाज क्लियर है? आई नहीं। हेलो सर अब स्टेबल है तो सर डिफरेंस क्या होता है सर दोनों आज ना मैं ये बोल रहा हूँ क्लास थोड़ी छोटी ही कर लेंगे, क्लास ना थोड़ी छोटी कर, आई ट्राई टू रीड इट अगेन और मैं भेज दूंगा, नेक्स्ट क्लास लंबी कर लेंगे। आज